मिलेगा इंसाफ, इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। नाज़रीन, इंसान कहीं ना कहीं फितरी तौर पर लालची पाया जाता है और जब उसकी लालच का पैमाना भरने में नहीं आता तो वो किसी न किसी की जान के दर पे होता है। बिहाइंड रीजन बहुत सारी होती है, कहीं उसको रंजिश होती है, कहीं उसको प्रॉपर्टी का तनाजा होता है। लेकिन अगर इन तमाम मामलात को, जायदाद की चीजों को या और रंजिशों को जब एक कटहरे में इकट्ठा किया जाता है तो उसके बिहाइंड रीजन लालच ही निकलती है। लालच जरूरी नहीं पैसों का हो, किसी भी चीज का हो सकता है। एक इंसान की जान बहुत आराम से ले लेता है ये सोचे समझे बगैर कि मैंने भी एक दिन कटहरे में आना है। जब मेरी पकड़ होगी, गुनाह कभी छूटता नहीं, झूठ के पैर नहीं होते, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर वो अपना सिरा छोड़ जाता है। लेकिन जब वो पकड़ में आता है तो उस वक्त शायद उसको निदामत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर तो आदि मुजरिम हो तो उनको तब भी निदामत नहीं होती। आज एक ऐसी फैमिली के साथ हम मौजूद हैं जिन्होंने अपना जवान साला बेटा खो दिया। रंजिश शायद थी या नहीं थी, वो खुद भी नहीं जानते कि मारने वाले को असल दुख क्या था, क्यों इनके 22 साला बेटे को मौत के घाट उतारा। वो बच्चा जिसका सेहरा अभी इन्होंने सजाना था, क्यों माँ बाप के जीने का सहारा छीन लिया गया, क्यों बहनों से उसका भाई छीन लिया, वो तमाम ख्वाब आंखों में चकनाचूर क्यों हो गए। आज सबसे पहले उनकी वालदा से बात करते हैं और उसके बाद जो है बहन और वालिद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? स्कीना। स्कीना। हाँ जी। खादिम आपका बड़ा बेटा था? नहीं, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। हाँ जी। आप घर में थी जिस दिन ये वाकया हुआ? नहीं, मैं ते स्कूल च आया दी जॉब करती सा। हाँ। मैं 7 बजे गई हाँ, पौने 7, 7:15 बजे बच्चे भतीजी नू ते एक भणेवे नू लैके गया है स्कूल। अजे बाहर ही गया गली च कोने च ते मेरे मगर फिर जिन्ने मरवाया ओ गया मगर। अच्छा। मैनू लैके आया उत्ते स्कूल कह के आया कि ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਘਰੇ ਬਹਿਣੀਆਂ ਸੀ ਗਲਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਖੂਨ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ पागल हो के मैं ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। कितनी उम्र थी आपके बेटे की? 27 साल ਦਾ ਸੀ। अच्छा, 27 साल। मेरा पुत्र है जिसमें शहजादा है। मेरा पुत्र है, मेरा बड़ा मैं बच्चा ने कोई गिरा नहीं किया। मेरे पुत्र एडे एडे जगह कोठे चले गया ते नौकरियां करने वाले उते काट पैने आज ते नौकरियां करते सी बचपन तो ही उते नौकरियां करते सी संदा कराते बॉर्डर गल जगह जाते जमीन भी नहीं कदी दिलाई। मेरे बच्चों ने पूरा मल्ला सारे मुस्लिम सारे साडे नाल उधर गए ने कहंदे सी तुहाडे नाल बच्चा बेगना मार दिता इन्होंने पूरा शतरा साडे नाल कहंदे सी तुहाडे नाल सारे मुस्लिम भैन सानू भरा सारे मेरे नाल जो कहंदे सी तुहाडे नाल। हौसला रखे मां जी, बहुत मुश्किल है। मेरा बच्चा तुसी कदी वेंदे ते शहजादा है, पूरा शहजादा सी। हौसला रखें, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं इन्हां दा कीता। अल्लाह पाक जरूर इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। कानून ने गिरफ्त में ले लिया इनको। मेरे बच्चे नु ते ना मार दे, मेरे बच्चे ने की गुनाह कीता। बिल्कुल बिल्कुल, आप माँ हैं और आपका दुख जो है मैं समझ सकती हूँ। बहन मौजूद है यहाँ पर, माँ जो है वो निढाल है गम से। कोशिश करूंगी बहन की जान सकूं कि असल वाकया के हकायक थे क्या। क्या नाम है आपका? अमीता। अमीता, आप शादीशुदा हैं? आपसे बड़ा था भाई आपका? अच्छा, तो फिर ये जिसके साथ ये सारा वाकया जिसने करवाया, जो मुल्जिम है अभी पुलिस की गिरफ्त में, आप लोगों के घर भी आना जाना था इन लोगों का? अच्छा, तो क्या लगता था घर आना जाना था इनका? किसी बात पे कोई लड़ाई झगड़ा रहता था भाई के साथ? नॉर्मल लाइफ थी? कभी सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ। यहाँ तक कि लास्ट दिनों में भी हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये काम हुआ, वैसे नहीं करवाया। अच्छा, तो हम यही कहते थे, वो उसने कुछ हमें बताया नहीं, अगर हमें बता देता तो आज शायद इंसाफ मिल जाए, लेकिन अचानक से ही हमें पता चला। यहाँ तक कि हमें भी नहीं था पता। तो आपके भाई को जब ये वाकया हुआ, गोली लगी, कहाँ लगी थी गोली? ये यहाँ पे कान से इधर। अच्छा, कान से पीछे।
तो आप लोगों को यहाँ मोहल्ले में से किसी ने बताया नहीं कि आपके मोहल्ले में से किसी ने ये हरकत की है? किसी ने भी नहीं बताया, यहाँ तक कि जब ये हादसा हुआ तब भी नहीं बताया, कहते हैं हमें पता ही नहीं है। जब ये आप काम हो, बहनें थी, भाई से बहुत अटैच थी, कोई ऐसी बात भाई की जो बहुत ज्यादा याद आती हो, कुछ ऐसा लाड प्यार जो उसके साथ ख्वाब से जाए हो, या कोई ऐसी आखिरी दिनों की उसकी बातें जो वो आप लोगों से करता हो? बस यही कहता था मेरी शादी होगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। शादी पे मेरी ठीक हो शादी, जाऊंगा मतलब? स्मोकिंग करता था ना, नॉर्मल सिगरेट पीता अच्छा, था। सिगरेट पीता था, नशा वगैरह तो नहीं करता था? नहीं, सिगरेट वगैरह पी लेता था। ये भी हमें सही मुकम्मल इस बात का नहीं था पता हमें, तो हम कहते थे ये सिगरेट वगैरह। आप लोगों से दोस्ती भी थी? हाँ, मेरे घर में आता था, मेरी बेटी से उसकी बड़ी अटैचमेंट थी, छोटी से। अच्छा। तो ये जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन उन्होंने मेरे घर आना। तो मुल्जिमान की फैमिली से भी आपकी दोस्ती थी आप लोगों की, फीमेल्स की आपस में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम था। ऐसे जैसे आम रिलेटिव्स आ जाते, किसी का पता करने आ गई, या कोई काम है या कोई खुशी गमी है तो आ जाते, इसी तरह था नॉर्मल, और कुछ नहीं। भाई की ख्वाहिश थी शादी की, तो फिर आप लोगों ने तो पूरी करने की कोशिश भी की होगी? पूरी करने की कोशिश, और जैसी वो लड़की चाहता था वैसी हमने उसके लिए लड़की देखी, जैसा वो खूबसूरत था वैसा ही। बहनें तो उन दिनों को याद करती हैं, उन पलों को याद करती हैं जब भाई इनसे ख्वाहिशात का इजहार करता था, बाप का सहारा था। कहते हैं कि बेटे जवान हो जाएं तो बाप के कंधे एक बार फिर से ऊंचे हो जाते। वो बाप इस वक्त बेबस मौजूद है हमारे साथ, जिसने अपने जवान बेटे का सेहरा नहीं बल्कि उसकी मैयत उठाई। उसी बाप से बात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि मर्द है लेकिन इन मोहल्ले में बाहर फिरते हैं तो कुछ ना कुछ तो शायद इन्हें अंदाजा होगा। क्या नाम है आपका? सामुएल। सामुएल। उस दिन हुआ क्या था, ये मामला सारे थे क्या? ये तो खातीन है, इन्हें तो इतना पता नहीं है। मुझे भी ऐसी कोई बात का नहीं पता, मैं सबसे पहले उठता था। अच्छा। 6:30 पौने 7 उठ के मैं बच्चों को उठाता था, छोटे बच्चे से स्कूल जाना है। उस दिन मुझे भी नहीं पता चला मुझे क्या हुआ। मुझे रात को अपने जिस्म को मैं बहुत जोर जोर से काट रहा था। मैं क्यों? मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी बड़ी बेटी जो हॉस्पिटल में ना, वो मुझे कह रही चाहिए पापा क्या हो रहा है आपको? माइक थोड़ा क्लिक करें। पापा को क्या हो रहा है? मैं बेटा मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो 7:30 बजे मेरी बहू ने मुझे उठाया, पापा पापा पीलू भाई को क्या हो गया? मैं बेड पे शुरू होगा, कोई मसला नहीं। तो मैं बेड पे ऐसे जल्दी छाप मार को। अच्छा, ये जो मुल्जिमान थे इन लोगों के साथ आपको कोई बाहर कभी मर्दों में आपस में झड़प हुई हो? नहीं बेटा, मेरा तो नहीं हुआ। बेटे के साथ? नहीं, बिना वजह तो कत्ल नहीं करता ना, कुछ तो कहता होगा मुल्जिम कि मैंने क्यों कत्ल बेटे ने किया? बताया कुछ भी नहीं। बेटे ने नहीं बताया, लेकिन आपको हमको भी नहीं पता था। अब आइडिया भी नहीं है कि मुल्जिम ने क्यों कत्ल किया था? मुल्जिम भी कुछ बयान नहीं देता? नहीं बेटा, हमको कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं पता, ब्लाइंड है आप लोग? हाँ, हमें कुछ भी नहीं पता। कभी कोई बहस मुबासा नहीं हुआ? नहीं, हमारे को मुझे 8-10 दिन पहले अंकल जी। अच्छा, उस दिन कत्ल कैसे किया था? 2 लड़के थे। अच्छा। एक ने मास्क पहना था, एक ने हेलमेट पहना था। ये किसने बताया आपको? बोल ये बाजार वालों ने। अच्छा अच्छा, फिर? तो अच्छा, बाजार में हुआ था? हाँ, ये बात मेन पे कोने पे बात जब टर्न हुए ना, सही, तो कोने पे उसका। तो टाइम लगभग क्या था? 7:30 का टाइम, सुबह का। अच्छा। स्कूल टाइम था। तो सारी दुनिया के सामने मार दिया, किसी ने रोका नहीं? उसने सामने वाले ने पकड़ने की कोशिश की। ये चीज के आगे कौन आता है? कोई भी नहीं आता। ये बगैर के हमारे साथ ही घूमता रहता था। अच्छा। 5-5 घंटे हॉस्पिटल बैठे रहना। हॉस्पिटल क्यों? वैसे ही 4-4 घंटे। आपके बेटे की मौके पे डेथ हो गई थी? नहीं, 26 दिनों बाद डेथ हुई। अच्छा, 26 दिन आप उसे हॉस्पिटल में रखा था हाँ, आप लोगों ने? तो फिर डॉक्टर्स ने कहा था क्रिटिकल है या सही हो गया था? वो डॉक्टर कह रहे भी ठीक हो जाएगा। अच्छा। 19 दिन तो चलता फिरता था। अच्छा। स्टे नहीं की उसने। तो ये आपके साथ मुल्जिमान मोहल्लेदार जिन्होंने मरवाया था, ये भी जाते थे? ये बहुत जाता था। अच्छा, पूछने जाते? 5-5 घंटे 10 उधर आना फिर घर आकर बैठे रहना उसने। अच्छा। फिर विजय बेटे ने भाई घर में कोई नहीं होता, अब मेहरबानी आप हॉस्पिटल से पता करा थे ना, तो घर ना आया। कभी महसूस नहीं होने दिया कि आप लोगों का यही मुजरिम है? नहीं, जब भाई पानी आए बोतल पी रहे, मैं मनवाती नहीं बार पानी पियेंगी, मैं नहीं है बस में बन नहीं खा लो पानी, मैं नहीं बस में बन गया। वैसे मसरूफ था हमारे साथ। तो पहले लोगों ने उठा लिया था इसको, तो मैंने खुद जाकर उसको, मैं नहीं है बेगुना छोटे छोटे, बड़ी बेटी इतनी सी मैं चुरा के ले आया। मैं आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इंसाफ चाहते हैं? मुझे इंसाफ क्या चाहिए। इंसाफ चाहते हैं? इसको फांसी चाहिए। फांसी चाहिए? हाँ जी। हकायक क्या है, सच क्या है? फैमिली ब्लाइंड है, लेकिन मुल्जिम ने ये क्यों अमल किया, क्यों मारा, उनके घर की खुशियां क्यों लूट ली?
आगे चल के मुलजिम चूंकि गिरफ्तार हो चुका है उससे भी बात करेंगे प्रोग्राम में, पुलिस से भी हकाइक जानेंगे और दीगर इसमें जितने भी लोग हैं इस तमाम केस में लूप में आ रहे हैं उन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे कौन कौन है। पहले तो पुलिस की एफआईआर भी देखेंगे कि किस तरह से पुलिस ने ट्रेस किया इस मुलजिम को, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो आपको दिखाएंगे। कहानी असल थी क्या और कहानी बनाई क्या गई, ये आपको ब्रेक के बाद दिखाते हैं।